में। मतलब इतना रोष है इनका, इतना बड़ा नुकसान है। मैं तो कहीं और नहीं गाड़ी, अगर गाड़ी से इनकी बौखलाहट ठीक हो रही है तो गाड़ी देते रहे। इनका इतना रोष है इलाके में, सही मायने में आने वाले दिनों में गांव में घुस नहीं पाएंगे, ये हालात पैदा हो जाएंगे। वहां बिल्कुल मैदान साफ हो जाए तो हार की बौखलाहट है, इस वजह से उन्होंने गाली दी। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम लोग जीत रहे हैं। देखो वो तो एंड तक कहेंगे, वो तो 8 तारीख को उनको पता ही जब चलेगा, जब 20-25 हजार से कम हार जाएंगे, वो तो कहते ही रहेंगे हम जीत। मतलब टिकट आपकी वजह से नहीं कटा या फिर आपके कहने पे नहीं कटाया हो? नहीं, मेरा कहना क्या, जब बीजेपी में हूं नहीं, मैं कहूं किससे? पार्टी का काम है, पार्टी ने जिसे चाहा टिकट दे दिया। देखो गाली देना कोई सभ्य बात नहीं है, ये सबकी बहन बेटी या माँ सब समान है, कोई भी हो, चुनाव लड़ना एक अलग चीज है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में, और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। पुनहना विधानसभा में सियासत कुछ इस कदर रंग लेकर आ रही है कि अब मंचों से गाली गलौज जैसे बयानबाजी लगातार जारी हो रहे हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल भी पिलंगवा में एक कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास का कार्यक्रम हुआ, वहां पर भी कुछ इसी तरीके की बयानबाजी हुई। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी चौधरी रहीसा खान लगातार संयम बरत रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 36 बिरादरी का जो भाईचारा है उसे बना कर रखा जाए। इस पूरे मामले पर हम लोग बातचीत करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी रहीसा खान के पास पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से लगातार मंचों से गाली गलौज हो रही हैं, जिस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको लेकर के चुप्पी साधना कहां तक सही है, और इस पूरे मामले को लेकर के जो वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं उनको लेकर के रहीसा खान क्या कुछ कहते हैं, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी। और जो बयानबाजी कल वहाँ हुई थी जिस तरीके से, वो बयानबाजी, जब सिकरावा में हमारा कल प्रोग्राम था तो सिकरावा में जिस कदर समर्थन हमें दिया, इस मोहम्मद इलियास के बहुत पुराना आदमी सरपंच जैकब, एक फौजी है गफ्फार, एक साबिर है लड़का, एक अमजद है, एक सत्तार, मतलब काफी सारे 9-10 दर्जन लोग ऐसे थे जो इसके 40 साल से समर्थक थे। कल सिकरावा गांव ने इकट्ठे होकर फैसला किया और सारे लोग हमारे साथ जुड़े। जब इनको एक खबर लगी, ये हमारा प्रोग्राम था लगभग 1-1:30 बजे के आसपास, जब इनको एक खबर लगी तो इनके अंदर बौखलाहट पैदा हो गई। बौखलाहट में इन्होंने अनाप शनाप बयानबाजी दी। इनको निश्चित ये देख लिया कि हमारी हार निश्चित है सही मायने में। और जो लोग ये बरगला रहे हैं लोगों को, जो बयानबाजी दे रहे हैं, जो गाली गलौज दे रहे हैं, देखो गाली देना कोई सभ्य बात नहीं है, ये सबकी बहन बेटी या माँ सब समान है, कोई भी हो, चुनाव लड़ना एक अलग चीज है। चुनाव तो आपस में मिलजुल के लड़ा जाता है। जिस तरीके से इनकी बौखलाहट आ रही है, साफ नजर आ रही है इनकी हार निश्चित है। ठीक है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले शुरुआत तो रहीसा खान ने ही की थी, अब उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, मैं तो क्या परिणाम तो ये भुगतेंगे, जितनी गाली देंगे जनता उतनी खिलाफ हो रही है। मतलब उससे आपको फायदा हो रहा है? बहुत बड़ा, जनता नाराज हो रही है। देखो जनता ये अभी ये जाए इधर हथनगांव नहदा की तरफ जाके, जब इनको पता लगेगी, जब गांव में घुसेंगे, जो नौजवान लड़के वो क्या लेके बैठे हैं, इनको पता चल जाएगा गाड़ी को नतीजा क्या होता है। मतलब भारी रोष है समाज में, मतलब इतना रोष है इनका, इतना बड़ा नुकसान है। मैं तो कहीं और नहीं गाड़ी, अगर गाड़ी से इनकी बौखलाहट ठीक हो रही है तो गाड़ी देते रहे। इनका इतना रोष है इलाके में, सही मायने में आने वाले दिनों में गांव में घुस नहीं पाएंगे, ये हालात पैदा हो जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि पिछली बार भी जिस तरीके से गाली गलौज वाली वीडियो सामने आई, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, आपने कहा कि ये सारी चीजें सही नहीं है और हमें आपसी भाईचारा बना कर रखना चाहिए, उसके बावजूद ये चीजें लगातार चल रही हैं। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि बहुत सारी चीजें ये थी कि आपने अपील भी की, आपने विनती भी की कि इस तरीके के भाईचारे को खराब करने की कोशिश ना करें, उसके बावजूद लगातार चीजें चल रही हैं। देखो जब उनके सामने हार खड़ी है, मैंने बताया सिकरावा का जो प्रोग्राम है, सिकरावा में 6,500 वोट है और वहां बिल्कुल मैदान साफ हो जाए तो हार की बौखलाहट है, इस वजह से उन्होंने गाली दी। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम लोग जीत रहे हैं। देखो वो तो एंड तक कहेंगे, वो तो 8 तारीख को उनको पता ही जब चलेगा, जब 20-25 हजार से कम हार जाएंगे, वो तो कहते ही रहेंगे हम जीत रहे हैं। क्योंकि वो तो चेहरा है, चेहरे से वो कई बार कहते हैं कि भाई बीजेपी से मिला हुआ विधायक जी। अरे इन्होंने क्लियर साबित कर दिया, कल बीजेपी का आदमी ने ज्वाइन किए, एक सरपंच है हमारे लुहिंगा कला का, गरग साहब है, और काफी आदमी बीजेपी के जुड़े। अब समझ गए होंगे बीजेपी से कौन मिला हुआ है।
क्योंकि ये दुष्प्रचार करते हैं कि विधायक जी तो बीजेपी से मिला हुआ है, हमारा टिकट कटवा दिया। अरे मेरा खुद का टिकट कट गया, मैं किसका कटवा था पिछली बार, आप सबने देखा। और ये बड़ी पार्टी अपने मन से अपने तरीके से टिकट देती है, ये निराधार आरोप लगा रहे हैं सिर्फ बदनाम करने। मतलब टिकट आपकी वजह से नहीं कटाया, फिर आपके कहने पे नहीं कटाया हो? नहीं, मेरा कहना क्या, जब बीजेपी में हूं नहीं, मैं कहूँ किससे? पार्टी का काम है, पार्टी ने जिसे चाहा टिकट दे दिया। पिछली बार मैं भी दौड़ में था, मुझे नहीं दिया, नौक्षम को दे दिया। पार्टी का काम है, हमारा थोड़ी। अगर हमारी इतनी चलती तो पिछली बार मेरा टिकट क्यों करता? तो ये तो बौखलाए हुए हैं अपनी हार से, इतना पता मुझे। चलिए, अच्छा, आज आपका बिछोर गांव में प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन आज वो प्रोग्राम नहीं हो पाया। पिछली बार भी एक बार आप पहले प्रोग्राम कर रहे थे, तब भी बरसात हो गई, और आज भी बरसात का बहाना आप लोग लगा रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना है। देखो, आप मौके पे गए, लोगों का नहीं, आप मौके पे गए, आपने सिचुएशन देखी, आपने फोटो भी वहां लिए होंगे। एक्चुअली बारिश बहुत ज्यादा है वहाँ, जहाँ हमारा प्रोग्राम होना था वो खेत में पानी 1-1 फुट पानी खड़ा हुआ है। तो इसलिए प्रोग्राम रद्द कर दिया। आने वाले समय में जल्दी 2-4 दिन में वो लोग टाइम लेंगे, इंशाल्लाह दोबारा बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। वैसे उम्मीद क्या थी आपको कि कितनी भीड़? बहुत बड़ा पंडाल आपने लगा दिया। लोग बोलते हैं टेंट, लेकिन जो बड़ा टेंट होता है उसे पंडाल बोला जाता है। तो बहुत बड़ा पंडाल आपने वहां लगा दिया, लेकिन सारी मेहनत पे पानी फिर गया है। देखो, उसमें लोग आते नहीं, पंडाल से बाहर खड़ी होती जनता इतनी आती, कोई हिसाब तो है नहीं। 20-25 हजार लोग हो जाते हैं जहाँ प्रोग्राम होता। लोगों में जनून और जोश इतना, लोगों ने मन बना रखा है इस बात कि विधायक जी को बनाना है। सभी लोगों से मैं अपील भी करता हूँ, ये प्यार अपना बना के रखे मेरे को। चलिए, ये है हमारे साथ में रईसा खान, जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि जो मंचों से गाली दे रहे हैं उनको उनकी हार सामने दिखाई दे रही है, और उससे वो पूरी तरीके से घबराए हुए हैं, बौखलाहट में आकर के इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मेरी पुनाना विधानसभा के लोगों से अपील है कि वो किसी भी तरीके से गाली गलौच ना करें, संयम बरते और भाईचारे को बना कर रखें। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।